हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर्स सेशन में। पाकिस्तान ने हाल ही के महीनों में ऐसे बहुत सारे हिंट दिए हैं जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान कितना डेस्परेटली चाहता है भारत के साथ अपने व्यापार को फिर से स्टार्ट करना। इसके लिए पाकिस्तान बहुत सारी कोशिशें कर चुका है, बहुत सारे ऐसे बयान आ चुके हैं पाकिस्तान की सरकार और मंत्री की ओर से, जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान भारत के साथ फिर से अपने व्यापार को स्टार्ट करना चाहता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, भारत को पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार को फिर से स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सारे क्वेश्चंस पे आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारे वीडियोस को देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस सेशन में पता चलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 1.5 साल पहले जनवरी 2023 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुबई की यात्रा पर गए थे। वहां पर एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत पाकिस्तान के संबंधों पर चर्चा की, उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम शांति से रहें या फिर लड़कर अपने जो संसाधन है और अपना समय है उसको वेस्ट करें। साथ ही कश्मीर के मुद्दे को भी बैठकर सुलझाने पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, है ना। लेकिन 2019 के बाद से भारत और पाकिस्तान का ट्रेड रुक गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो 370 धारा हटाई गई थी उसके बाद से, और पाकिस्तान के द्वारा जो भी हमले किए जाते हैं जम्मू कश्मीर पर, है ना, उसके बाद से बहुत ज्यादा तनाव हो गया था दोनों के बीच, है ना। इस वजह से दोनों का ट्रेड रुक गया था। लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। 2023 में पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। और जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन गठबंधन की सरकार बनी है, तब से ये मांगे और ज्यादा तेज हो गई हैं। भारत के सामने कई बार ऐसे अनऑफिशियल ऑफर रखे जा चुके हैं, है ना, ट्रेड स्टार्ट करने को। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक ऐसे ऑफर्स, ऐसे हिंट्स दे चुके हैं भारत को। पाकिस्तान के 2 बार फाइनेंशियल मिनिस्टर रह चुके मिफ्ता ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें भारत के साथ सभी विवादों को भूलकर व्यापार को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि व्यापार हर कंडीशन में फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। और व्यापार और विवाद दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। जिस प्रकार चाइना और ताइवान के बीच विवाद है, लेकिन दोनों के बीच जो ट्रेड है वो फल फूल रहा है। भारत और चाइना के बीच भी विवाद है, सीमा पर विवाद है, दोनों के बीच कई झड़पें भी हो चुकी हैं सीमा पर, लेकिन दोनों के बीच जो व्यापार है अभी तक जारी है और दोनों का व्यापार अभी तक चल रहा है ना। उसी प्रकार पाकिस्तान और भारत के बीच भी जो व्यापार है वो चलना चाहिए। लेकिन भारत की ओर से अभी तक कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया गया है, ऐसे स्टेटमेंट्स में कोई रुचि नहीं दिखाई गई है और ना ही कोई रिप्लाई दिया गया है ना। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को देखकर, ऐसे बयानों को देखकर, ऐसे हिंट्स को देखकर ये समझ आता है कि पाकिस्तान कितना डेस्परेटली भारत के साथ अपने व्यापार को फिर से स्टार्ट करना चाहता है। और लगता है कि पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, हमें बातचीत करके इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान अब इस लायक भी नहीं है कि भारत उससे लड़े, है ना। भारत और पाकिस्तान का अब कहीं भी कंपैरिजन करना सही बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा पिछड़ गया है और भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है ना। जो डिफरेंट रेटिंग इंडेक्स है उसमें भी भारत से पाकिस्तान बहुत ज्यादा बिछड़ गया है ना। IMF की अगर हम अनुमान के बारे में भी बात करें तो GDP में भी पाकिस्तान भारत से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है ना। IMF के अनुसार भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 7% है, और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो 2% है। और पाकिस्तान के द्वारा जो लक्ष्य रखा जाता है GDP की ग्रोथ का, वो भी पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाया है ना। 2023-24 में पाकिस्तान की सरकार ने 3.5% का GDP ग्रोथ का लक्ष्य रखा था, उसको भी ये पूरा नहीं कर पाए, उस लक्ष्य को भी ये हासिल नहीं कर पाए। साथ ही पाकिस्तान के ऊपर IMF हो, चीन हो, सऊदी हो, सबका कर्ज चढ़ा हुआ है, तो दोनों के बीच कंपैरिजन करना बिल्कुल ही गलत होगा, है ना। कंपैरिजन होता ही नहीं है। अगर हम बात करें कि भारत को क्या करना चाहिए, क्या भारत को जो ऑफर्स आ रहे हैं पाकिस्तान की ओर से ट्रेड स्टार्ट करने के, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, सारे विवादों को भूल जाना चाहिए? और क्या ऐसे विवादों की स्थिति में पाकिस्तान के साथ कोई संपर्क या फिर कांटेक्ट रखा जा सकता है या नहीं? और जैसे कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि व्यापार एक बार स्टार्ट हो जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्या वो सही है या नहीं, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यापार एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो जो विवाद है वो ठीक हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जब जब भारत ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तब तब पाकिस्तान ने भारत को धोखा ही दिया है ना। हम एग्जांपल ले सकते हैं लाहौर समझौते का। लाहौर समझौता जो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, उस टाइम पे भी दोनों के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने उस टाइम पे धोखा दिया था और कारगिल जैसी स्थिति या युद्ध का सामना भारत को करना पड़ा था। चलिए, ये तो बहुत ज्यादा पुरानी बात है। अभी हम रिसेंटली ले लें
हमारे जम्मू कश्मीर में अभी जो हो रहा है, जो आतंकवाद पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ये साबित होता है कि ये जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फैलाया जा रहा है, वो चाहे रियासी हमला हो, चाहे कोटा में हो, है ना, ये जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान है उसके पीछे, है ना। और पाकिस्तान के जो आतंकवादी समूह है जैसे लश्कर ए तैयबा, है ना, इनका हाथ है कहीं ना कहीं इन हमलों के पीछे। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर में M4 कार्बाइन राइफल यूज हो रही हैं, जो अफगानिस्तान में यूएसए की आर्मी के द्वारा छोड़ी गई थी, वो राइफल अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जरिए ही भारत में आई है, तो इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। साथ ही पाकिस्तान ने भारत के द्वारा मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किए हुए आतंकवादी मसूद अजहर को पनाह देकर रखी है ना। इसके बारे में ये अफवाह है कि ये मर चुका है, लेकिन अभी भी ये पाकिस्तान में है, जिंदा है और एक नॉर्मल इंसान की तरह जीवन यापन कर रहा है ना, इधर उधर घूम रहा है, पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं हाल ही के टाइम में, जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं या पाकिस्तान की सच्चाई हमारे सामने धीरे धीरे आ रही है, ये साबित करती है कि पाकिस्तान कितना दोगला है और उसके साथ क्यों संबंध अपने जारी नहीं रखे जा सकते, है ना। और भारत को इस स्थिति में और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जब जब भारत के करीब आने की उसने कोशिश की है, तब तब पाकिस्तान ने धोखा दिया है। तो भारत को अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है पाकिस्तान से, ठीक है। और आपकी क्या राय है, पाकिस्तान के साथ भारत को फिर से अपने संबंधों को ठीक करना चाहिए, ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए, या फिर जम्मू कश्मीर पे जो भी हमले हो रहे हैं उसके संबंध में भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।